आप देखिए, मैं जिस खेत में खड़ा हूँ उसमें मूंगफली की खेती थी और किसान पिछले 5 महीने से इसी को लेकर के अपना यूँ कहें कि एक जीवनाधार जिसको बना रखा था। ये भी सब जानते हैं, जो किसान कौम से बिलोंग करते हैं, जो किसानी से बिलोंग करते हैं, वो ये जानते हैं कि जिस खेत में मूंगफली की फसल होती है तो उनका जीवनाधार केवल मूंगफली की फसल होती है। इसके अलावा चाहे बाजरा हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मूंग मोट जो भी हो, वो उसके सब्स्टिट्यूशन के रूप में काम करते हैं। इसका अर्थ ये है कि चाहे वो सेठ को, चाहे अपने घर की दैनंदिनी का खर्चा हो, चाहे ट्रैक्टर को चुकाना हो, चाहे बिल पे करना हो, ये सारे काम वो चाहता है कि अपनी मूंगफली की खेती से करे। लेकिन वास्तव में जो किसान को जानते हैं, जो खेती को जानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई जट्ठा दी मूंगफली हो, चाहे पर खेत में जो कि अनाज उत्पादन हुआ है, चाहे वो तिल है चाहे दलहन हुआ है, बस जटियाती अपनी साल में या फिर कमरा कमाए नहीं चला जाए, बटियाती अपनी फसल ना अपनी नहीं माननी चाहिए। और इको साक्षात एग्जाम्पल नोनाराम जी ढाका को खेत है जो तेजाजी मंदिर सांगलिया के बिल्कुल सामने है। आप देखिए कि नियति कितना बड़ा खेल खेलती है। वो नियति का खेल ये है कि जब बरसात आई थी लगभग 30 तारीख के आसपास, तो इन्होंने 24 तारीख को अपनी मूंगफली की फसल जो है वो पाती लगा करके खेत में से निकाल ली, इसके न्याण भी कर लिए। और जब एक जगह करने की बारी आई, उस समय अचानक से बरसात आती है और सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाता है। धरा रहने के बाद में ये सबको पता है कि जब एक बार बरसात आई तो वो 2-3 दिनों तक पीछा नहीं छोड़ा। अब इसमें घाटा क्या है, मैं आपको उस बात के पास लेकर जाता हूँ। घाटा ये है कि ये जो न्याण देख रहे हो मूंगफली, देखो ये जो एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि खेती जो है वो 2 प्रकार, खेती जो है वो 2 रूप में अपने काम आती है। पहला फूड के रूप में और दूसरा फोडर के रूप में। यानी एक वो चीज़ जैसे मूंगफली है तो मूंगफली को बेच दिया जाएगा और उससे 2-5 रुपये की इनकम होगी। दूसरा फोडर, इसका जो चारा है वो हमारा पशुधन खाएगा और पशुधन जब खाएगा तो किसान का किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष फ़ायदा होगा। तो इस रूप में भी हम मूंगफली की खेती करते हैं। लेकिन इस बरसात ने जो कबाड़ा किया वो मैं आपके बीच में बात करूँगा। पहली बात तो ये कि इतने दिन तक जब मूंगफली की जो ये पकी पकाई फसल और न्याण के रूप में जब पड़ी रहेगी तो उसके बाद में इसका चारा पूरी तरह से ख़राब हो चुका होगा। आप देखिए, ये मूंगफली का चारा जिसको कहते हैं कि एक छांट लगते ही वो एकदम उस रूप में आ जाता है कि वो खाद बन जाता है। और ये स्थिति आज जब मैं 5 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद में भी ये स्थिति है। इसका मतलब ये है कि अब इसको हमारी जो बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, गाय भैंस है, वो नहीं खाएगी। तो बड़ा घाटा तो जो है वो किसान को ये हो गया। दूसरा जो बड़ा घाटा है वो ये है कि जब मूंगफली की इस फसल को निकाल करके मूंगफलियाँ जब हम सेठ के पास लेके जाएंगे, मंडी में लेके जाएंगे, तो जो लेने वाले हैं वो कहेंगे जी इसका कलर डिश हो गया है। तो कलर डिश होने की वजह से वो 200, 500, 1000 रुपये इसके कम लगाएंगे। तीसरा जो बड़ा घाटा है वो ये कि आधी मूंगफली जो है वो न्याण के साथ में जब फसल निकालते हैं तो उसके साथ में निकल जाती है, लेकिन आधी जो मूंगफलियाँ हैं वो खेत के अंदर, ज़मीन के अंदर रह जाती है और उसको चालना दे करके बाद में निकाला जाता है। अब इसमें से जब निकालेंगे तो ये जो मूंगफलियाँ हैं वो जब निकलेगी तो जब 8-10 दिन इसके अंदर रह जाएगी, मैं तो कहूँगा कि 20 दिन अब इसको निकाला नहीं जा सकता। तो उस परिस्थिति में जब 20 दिन के बाद में यह मूंगफलियाँ निकाली जाएगी तो ऊपर से जो मूंगफली का जो छिलका है उसको पूरी तरह से दिमक खा चुका होगा, तो उसके जो भाव है वो भी लगभग आधे गिर चुके होंगे। तो देखिए, एक बरसात की वजह से किसान को 3 प्रकार का घाटा हो रहा है। पहला घाटा फोडर का, चारे का, दूसरा घाटा मूंगफली का भाव गिर जाएगा और तीसरा जो चालने के माध्यम से जो मूंगफलियाँ हमें अंतिम रूप से प्राप्त होती है उसको दिमक खा करके उसका ऊपर का छिलका वो ख़राब हो चुका होगा। बात यह है कि जिस फसल को लेकर के किसान पिछले 6 महीने से ये सपने बुन करके फसल करता है, फसल को सींचता है और उसमें रात दिन घूम करके और ये सोचता है कि अब की बार इतनी मूंगफली हो जाएगी, इतने पैसे मिलेंगे और इस पैसे से मैं यही मेरा काम करूँगा। अब जब उस फसल पक भी गई, जब निकालने की बारी आई और घर में ले जाने की बारी आई, तब बरसात आकर के पूरा जो है वो अपना खेल बिगाड़ देती है। अब बात आती है यहाँ से कि जो किसान का भला सोचते हैं, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप बताइए कि आखिर यहाँ तक आने के बाद में भी किसान इस रूप में परेशान है। इनका घाटा जो है वो मुझे नहीं लगता, वो कहते हैं ना जाके पैर ने फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ऐसी बात मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो घाटा है वो मुझे नहीं लगता कि हर किसी को दिखाई देता होगा। पकी पकाई फसल का यूँ ख़राब हो जाना और उसके बाद में उसका कोई समाधान नहीं होना, ये निश्चित रूप से किसान को बड़ा आहत करता है।
और अब किसान के पास आहत होने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि किसान तो वो कमेरी कौम है जो आगे के ऊपर आगे के सपनों को बुन करके फिर वह आगे की फसल जोतने में, निराई गुड़ाई में उसमें लग जाता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि किसान का जितना बड़ा मन होता है वो उतना किसी का नहीं होता, और किसान का दिल जितना बड़ा होता है उतना किसी का नहीं होता। इसका कारण है कि ये जो दैनंदिनी की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की आपदाएं हैं, वो किसान को परेशान करती रहती है और उसकी वजह से उनका दिल बड़ा कठोर हो जाता है। किसान के बारे में यह भी कहा जाता है कि किसान के भाग में या किसान को जो मिलता है वो मानता है कि उसमें हर किसी का भाग है, चाहे वो कीड़ी हो और चाहे चीड़ी हो। ठीक इसी प्रकार की बात मैं यहाँ आपके बीच में आकर के प्रेषित कर रहा हूँ। मेरा मैसेज आप निश्चित रूप से जानें कि जिन्होंने मूंगफलियाँ निकाल ली और अचानक आई हुई बरसात, ये जो मैं तो कहूँगा बरसात नहीं है, एक आफत है। एक 10th क्लास में इंग्लिश में पाठ है, लेटर टू गॉड। एक किसान जब थोड़ी बरसात होती है तो वो उसको मानता है कि ये शोवर है, बौछारें हैं जो हमारे काम में आएगी, और उसको वो लाए के कॉइन मानता है। लेकिन वही बरसात जब ज़्यादा आ जाती है और असामयिक आ जाती है तो उसको वो हेल स्टॉर्म मानने लग जाता है। वो उनको जो है एक रूप में उनको गाठा वाला सौदा मानता है। ठीक इसी प्रकार से हेल स्टॉर्म यहाँ हमारे आसपास के किसानों को हुआ है। मेरी बात मैं उन सॉल्यूशन बॉडी तक पहुँचाना चाहूँगा जिसको हमारी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि इस बात को उठाए और किसान के इस नुकसान को समझे, ताकि ये जो घाटा है, ये जो आपदा बन करके किसानों के बीच में ये बरसात आई, उसका किसी न किसी प्रकार से आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो है आप सॉल्यूशन करें, आप इनकी पीड़ाओं को समझें, और तभी जाकर के किसान का भला हो सकता है। मेरा मैसेज प्रेषित करने का उद्देश्य केवल ये था कि कमेरी कौम जिसके ऊपर पूरी भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, पूरा ग्रामीण और आसपास का क्षेत्र जो है वो 90% किसानी पे जुड़ा हुआ है, और उनके यदि मूल रूप से घाटा होता है तो निश्चित ही सबको आहत करने वाला है। मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस बात को समझें और इस निमित्त अपने जो इस वीडियो को जो है वो आगे भी प्रेषित करें। थैंक यू, धन्यवाद।